स्वागत के बाद परेड कमांडर डीएसपी अंकित शर्मा परेड के निरीक्षण के आग्रह के लिए परेड कमांडर डीएसपी अंकित शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड का निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और परेड के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर अग्रसर होते हुए बटालियंस को, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस बल अपने आदर्श वाक्य निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ को आत्मसात करते हुए सत्यनिष्ठा के साथ लगातार कार्य करते हैं और यह हमारे देश का आठवां ऐसा पुलिस बल है जिसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से अलंकृत किया गया है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, महिला पुलिस के बाद ये होमगार्ड की टुकड़ी और साथ में ट्रैफिक पुलिस और एनसीसी, बॉयज एंड गर्ल्स और प्रदेश पुलिस और होमगार्ड का संयुक्त बैंड में अपने बहुत ही उम्दा सौंदर्य के साथ इस परेड को चार चांद लगा रहा है। और परेड के निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए, मेरा निवेदन है मीडिया के साथियों से कि कृपया आप उस बॉक्स से बाहर मत जाइएगा और इस परेड की गरिमा का ध्यान रखिएगा। मेरा निवेदन मीडिया के साथियों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस्लामी मंच की ओर अग्रसर तक पहुंच चुके हैं। उनके साथ जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते बसेरा, वो भारत देश का मेरा। पुलिस और होमगार्ड की बैंड की यह बहुत ही उम्दा सौंदर्य के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नीली पीली पगड़ी और कमरबंद के साथ ये स्वामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए हमारे जवान, इनके मार्च को देखते हुए मुझे उपस्थितियां याद आ रही हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बहुत ही सुंदर यह नजारा। परेड कमांडर ने दाहिने देश की कमान दी और बहुत ही शानदार जोश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सेकंड बटालियन पटौर की आतंकी एक टुकड़ी स्वामी मंच से गुजरती हुई सेकंड बटालियन की एक और टुकड़ी एसआई सुनील कुमार के नेतृत्व में स्वामी मंच की सामने से गुजरती हुई कदम से कदम मिलाते हुए हमारे पुलिस के जवान मुख्यमंत्री महोदय के साथ गुजरते हुए और ये महिला पुलिस की टुकड़ी इंस्पेक्टर अत्ती देवी के नेतृत्व में इस्लामी मंच की ओर से के सामने से गुजरती हुई और जिला पुलिस की ये टुकड़ी एसआई अंकुश शर्मा के नेतृत्व में इस्लामी मंच से गुजरते हुए कदम से कदम मिलाते हुए जोश के साथ रिदम के साथ मार्च करते हुए और होमगार्ड की यह टुकड़ी भारत कमांडर जगविंदर सिंह के नेतृत्व में स्वामी मंच से गुजरती हुई और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस का यह दल एसआई पंकज शर्मा के नेतृत्व में पूरे आधुनिक कैमरे के साथ लैस और वायरलेस सेट के साथ लैस किए जवान हमारे ट्रैफिक व्यवस्था को कायम रखने में बहुत ही सराहनीय सेवाएं देते हैं स्वामी मंच से गुजरते हुए। और ये हमारे युवा साथी एनसीसी के कैडेट्स एकता और अनुशासन के वाक्य को आत्मसात करते हुए आर्यन मनकानी के नेतृत्व में स्वामी मंच से गुजरते हुए और हमारी बेटियों की टुकड़ी एनसीसी की टुकड़ी
कैडेट प्रिया शर्मा के नेतृत्व में इस्लामी मंच से गुजरते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी हिंदुस्तान हमारा। पुलिस और इसके बाद जो विभागीय झांकियां, विभिन्न विभागों की झांकियां जो है यहाँ मंच से गुजरेगी। जो अग्निशमन विभाग और जो होमगार्ड है तत्पर रहते हैं। देखिए आप जो अग्निशमन वाहन जो है यहाँ मंच के सामने से गुजरता हुआ बिल्कुल आधुनिक उपकरणों से लैस ये हमारे अग्निशमन का कर्मचारी है। बहुत ही अत्यंत जरूरत जो उपकरण है अग्निशमन विभाग के पास रहते हैं। और ये होमगार्ड का जो आंदोलन है ये किस तरह काम करते हैं, चाहे वो नाम तक प्रवर्तन के साथ साथ जो है इनका जो होमगार्ड का जो बैंड है वो भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो इसको बैंड को भी उठाया जाए और इसके बाद परिवहन विभाग और HIDC किया, ताकि जैसा कि अभी सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की कमान संभालते ही क्लीन हिमाचल और ग्रीन हिमाचल का एक सपना देखा है और जो इलेक्ट्रिक वाहनों को जो प्रोत्साहित करने का जो निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उसको दर्शाती हुई यह झांकी HIDC और जो परिवहन विभाग है आप देख रहे हैं, ये सारे जो है इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज है और ई रिक्शा है जो कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये पर्यटन विभाग की झांकी, आप जरूर जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन यहाँ जो एडवेंचर टूरिज्म है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो चाहे पैराग्लाइडिंग हो, उसमें जो है सभी संभावनाएं हैं, तो उसको दर्शाती है झांकी। और इसके बाद लोक निर्माण विभाग की झांकी और हमारे दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए, चाहे वो सस्पेंशन ब्रिज हो, चाहे सड़क निर्माण हो, या आप देख रहे हैं वॉर मेमोरियल का इन्होंने बहुत अच्छा चित्रण यहाँ किया है और सस्पेंशन ब्रिज का। तो हमारा लोक निर्माण विभाग जो है हमारी जो भाग्य रेखा है सड़कें अपने हॉस्पिटलों का निर्माण में बहुत ही करता है और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सिंचाई के काम के लिए लोक निर्माण विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इसके बाद जल शक्ति विभाग, आप देख रहे हैं कि जल शक्ति विभाग जो है इस झांकी में आप देख रहे हैं कि पारंपरिक जल स्रोतों और आधुनिक तकनीक का, आधुनिक स्कीमों का एक बेहद शानदार मिश्रण जिन्होंने इस झांकी के माध्यम से दिखाए गए हैं। आप इसमें देख रहे हैं इससे लोकल बॉडी भी है और जो कंप्यूटराइज जो हमारी जो पेयजल स्कीमें हैं उनका भी बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ इस झांकी के माध्यम से जल शक्ति विभाग के हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने किया है। ये मन से गुजरती हुई है झांकी। और इसके बाद कृषि विभाग, आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो है भारत की विशेष पहल पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा। इसमें जो पारंपरिक हमारे जो अनाज है जो कि लुप्त होने की कगार पर है, हमारे मोटे जो अनाज है बहुत ही पौष्टिक होते हैं, उसके प्रति जो है आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये कृषि विभाग की झांकी थी। और इसके बाद बागवानी विभाग, आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां भी बागवानी की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और यहाँ हमीरपुर की हम बात करें तो यहाँ अनार, मौसमी, संतरा और इनकी जो खेती है उसकी काफी संभावना है। और इसके बाद ये महिला एवं बाल विकास विभाग, जैसे आप देख रहे हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए और बाल कल्याण के लिए इसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही सजग रहते हैं, उसकी ये झांकी थी मन से गुजरती हुई। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की झांकी, आप सभी जानते हैं हिमाचल को विद्युत राज्य के रूप में जाना जाता है, तो विद्युत बोर्ड की ये झांकी
और इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग जो है स्वच्छ भारत मिशन और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है और अन्य जो योजनाएं हैं उनको दर्शाती है झांकी ग्रामीण विकास विभाग की मंच की ओर से गुजरती हुई। और इसके बाद मैं देख पा रहा हूं यह स्वास्थ्य विभाग की झांकी, जिसमें विशेष रूप से दर्शाया गया है जो टीबी मुक्त जो अभियान यहाँ देश भर में चला है, उसमें हिमाचल प्रदेश और विशेषकर हमीरपुर जिला पूरे देश में एक मिसाल बनकर उभरा है। तो उससे संबंधित ये झांकी टीबी मुक्त अभियान के तहत जिला को इसी वर्ष जो है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उससे संबंधित ये झांकी। और आखिर में आप देख पा रहे हैं उद्योग विभाग की झांकी, इसमें स्टार्टअप हिमाचल योजना के तहत जो है कई जो स्टार्टअप्स यहाँ नए हमारे जो युवा उद्यमी बने हैं उनसे संबंधित यह झांकी, जिसमें विशेष रूप से जो लद्दाख क्षेत्र के एक स्टार्टअप है जो बहुत अच्छा बनकर उभरा है, जिसमें शुक्र फ्री मिठाइयां आज सभी हमीरपुर वासियों के लिए तो और भी गर्व का अवसर है, क्योंकि इस बार के पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी का गौरव इस जिले को प्राप्त हुआ है। और इसी वीर भूमि से संबंध रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के शीर्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं और इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वे पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम अपने शुभ संदेश देने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का अवसर है। 25 जनवरी 1971 को आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारी बर्फबारी के बीच शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार ने शपथ ली और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। साथियों, हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने वर्तमान सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनों का डीए 1,000 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा। एनपीएस के लगभग 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास फंसे पड़े हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा इस प्रदेश के विकास में लिखी है, को पुरानी पेंशन देने का अपना वादा पूरा किया। इससे राज्य के लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। हमारा इरादा है कि सरकारी अधिकारी
व कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। हम कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। पिछले 44 दिनों में सभी विभागों को शक्तियां सौंपने और विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रशासन को और तेज तथा उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जन जन तक सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएगी तथा सभी की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे किसान और बागबान भाई अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचा सके। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि सड़कें हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाएं सिद्ध हो। इसके साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, ताकि लक्षित वर्ग इनका समय पर भरपूर लाभ उठा सके। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी सरकारी कर्मचारी भाइयों व बहनों से कहना चाहता हूं कि आप अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मैंने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष देखा है, इसलिए आम आदमी की समस्याओं से भली भांति परिचित हूं। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार धरातल पर काम करेगी। कर्ज के भारी बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार सभी अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी और आपके सहयोग से हम इस दिशा में सफल होंगे। मैं बार बार कहता आया हूं कि हम सत्ता में सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है। अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। वर्तमान सरकार के गठन को अभी 44 दिन का समय ही हुआ है। हम अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे। हमने जरूरतमंदों के लिए जो अनाथ बच्चे हैं के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया है। मैंने अपना पूरा वेतन और कांग्रेस के सभी विधायकों ने 1-1 लाख इस कोष में अंश डाल दिया है। IIT, एम्स, IIM, IIT, पॉलिटेक्निक, ITI और भी जो भी शिक्षा संस्थान होंगे उसमें दाखिला पाने के लिए बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें जेब खर्च के रूप में प्रत्येक माह 4,000 रुपये भी दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह,
में रहने वाले बच्चों के लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता की भूमिका निभाएगी। सरकार एकल महिला एवं विशेष बच्चों को 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, होली, दीपावली और अन्य त्योहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का फेस्टिवल अलाउंस भी प्रदान कर रही है। शिक्षा नीति में भी वर्तमान सरकार बड़े बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने और पढ़ने के समान अवसर मिले। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिले। अगले एकेडमिक सेशन से जो हमारे तकनीकी कॉलेज है उसमें रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स पॉलिटेक्निक, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है। भाइयों और बहनों, पर्यटन हमारी आर्थिक का मुख्य जरिया है। प्राकृतिक, ग्रामीण, बागवानी, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा ग्रामीण स्तर तक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा। निजी क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वर्तमान सरकार निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार नई निवेश नीति लाएगी, जिससे निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा। किसान, पशुपालक व बागवानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी मेरी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को वन राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि और बागवानी के महत्व के दृष्टिगत किसानों और बागवानों के फलों की कीमत तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। युवाओं को अपना उद्योग व कारोबार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल, विद्युत, ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 500 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के स्वस्थ संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को अपने गंभीर रोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहे। IGMC, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक्स सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी।
मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार आपको, आप सभी का सक्रियता तथा रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेश व आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। जय हिंद, जय हिमाचल।